अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बोल रहा हूँ कराची से। क्या हाल है आपके? क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं अयूब साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। आय हाय, मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप इशारे से समझ जाए, मेरे इशारों से अंदाजा लगा लें, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम मैं जी मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि जो साहब हैं बात कर रहे हैं कि इंतजामी उसकी यूनिट की, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखो ये इंतजामी यूनिट ये सारी चीजें ऐसी हैं, आप सीधे सूबे की बात क्यों नहीं करते? जब पाकिस्तान एक था, मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, तो उसको खाली मशरकी पाकिस्तान और यहाँ पर जो 4 सूबे थे जबरदस्ती इन लोगों ने मगरबी पाकिस्तान का नाम दिया उसको, ताकि वहां से उनकी वो ना हो। फिर जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो यहाँ फौरन 4 सूबे कर दिए और सबसे जाहिर बात है बड़ा सूबा पंजाब हो गया। अब जहाँ पर कोई भी सूबा बड़ा होगा तो जाहिर बात है कि आप देखिए दुनिया भर में हर जगह सूबे बनते जा रहे। खाली पाकिस्तान के अंदर ही ये चीज हुई कि इसको करने के लिए आज तक हम लड़ रहे हैं, आज तक हम इसी पर लड़ रहे हैं। इंतजामी सूबे, इंतजामी यूनिट क्या होते हैं? आप सीधे सीधे सूबे बनाते। अमेरिका जैसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उसमें आप देखिए 52 सूबे, इंडिया हमारे बाद बड़ा, जहाँ उनको जरूरत पड़ती है वो हर साल सूबे बनाते, हर जगह पर सूबे। आप सीधे सीधे सूबे की बात करें, जब सूबा होगा आपके लोग होंगे, आपका इंतजाम होगा तो आप अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत करेंगे। ये यूनिट की आप बात करते हैं तो यूनिट का मतलब ये वो तो फिर तख्ते पंजाबी आपके ऊपर हुकूमत करेगा, तो आप क्यों इन चक्करों में जाते? आप सीधी सीधी बात करें, आप सूबे की बात करें ताकि इंतजाम आपके हाथ में रहे, आपके हाथ में सारे इंतजाम रहे, आप स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, दफ्तर बनाए, सारी चीजें। आप देखिए अभी तक यानी हम चांद पर लड़ रहे हैं, वहाँ सऊदी अरब के अंदर वो रोजा हो गया, अभी हमारे मौलवी आज बैठेंगे वो भी कहेंगे चांद हुआ है नहीं हुआ। तो आप देखिए हम कितने पसमानदा है, ये लोग क्यों हमें पसमानदा करें? मैडम मुझे समझ नहीं पड़ती। एक कहते मैं पायलट हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन इनकी जहनियत ये अपने लिए सब कुछ है, वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं आवाम को लड़ाओ। मुझे तो अफसोस है। मैं आपको एक वाकया बताऊं, एक बार मैं अमेरिका में था तो वहाँ पर ईद का मसला हो गया, तो जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी थी उन्होंने एक बड़ा होटल बुक कर लिया था। अब चांद हुआ नहीं, अब चांद नहीं हुआ तो कहे भाई वो पैसे जो इतने किए थे तो उन्होंने जबरदस्ती ईद कर ली। आप ईमान से मैडम इतने वहाँ लोग हटे और मेरी इसकी बेइज्जती हुई। आप बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं मैडम? सही, बिल्कुल हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत शुक्रिया कॉल करने। कहाँ पर खड़े हैं? सूबों की बात हो रही है। देखिए मैं जो भी ये साहब थे मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ और ये जहनीत की बात करते हैं। भाई एक बात याद रखिएगा, और मेरे प्रोफेशन को भी चैलेंज कर रहे थे और एक दफ़ा ये अमेरिका में थे भाई, 100 दफ़ा अमेरिका में भी थे भाई, 100 दफ़ा यूरोप में भी थे और 1000 दफ़ा पाकिस्तान में भी हैं। बात सिर्फ ऐसी है भाई कि अगर हम इसको लसानी सूबा बनाएंगे तो फसाद खड़ा हो जाएगा। हमें उस बात को भी कवर करना है। देखिए अगर हम ज़बानी तफरका, एक ज़बान का तफरका डाल देंगे तो यहाँ एक ऐसा इशू खड़ा हो जाएगा जो कंट्रोलेबल नहीं है। सही, बिल्कुल। देखिए अभी भी एक बड़ी हार्ड लाइन खिंची हुई है जिसको हम सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस का नाम देके हम उस एक हार्ड कोर जो सख्ती पैदा हुई भी उसको सॉफ्ट करके अपना एक मकसद हासिल करना चाहते हैं, जो है उनको हल किया जा रहा है। देखिए लसानी तो फसाद खड़ा ही हुआ है, ये तो ऑप्शनलेस बात है, लेकिन हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो देखिए मफादात की जंग तो लोग लड़ रहे हैं, सही। हम भी अपने साउथ प्रोविंस के लिए मफाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ाती मफाद के लिए लड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, एक अभी थोड़े दिन पहले एक साहब टॉक शो में से ही जस्ट गॉट अप एंड रैन अवे। मैंने उनसे इतनी बात कही थी कि भाईजान आप सिर्फ हमारे यहाँ इकाई वोट की गिनी जाती है, सही। हमारे पॉलिटिक्स सिस्टम में वो बंदा जीतता है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। इसकी हमारे एक दोस्त थे, उनके यहाँ हम गए, मैं अपने वाली साहब के साथ गया, मेरे वाली साहब एडवाइज़र थे गवर्नमेंट के अयूब खान के दौर में, तो उनका ईसा उनका नाम था। जब उनके पास गए तो कहने लगे मियाँ कुरैशी साहब, मियाँ है कि मियाँ जमहूरी ताकते पते ने, मेरे 9 पुत्र मेरी जाल नू माँ आखते हैं, मैं ही माँ आखा। इसकी दलील नहीं है, वो तो नंबर्स की बात है ना, वो 9 बच्चे उसको माँ कह रहा है, कहता मैं भी माँ। तो इसके अगेंस्ट भी लोग सिस्टम में हैं। हम तो सिर्फ एक चाहते हैं कि इस नफ़रत को माइल्ड करके इसको सबसाइड हो जाए ये मसला,
और एक प्रोविंस बन जाए जिसमें हर ज़बान बोलने वाला मुकम्मल इख्तियार के साथ रह सके, बिल्कुल वो कह सके कि ये मेरा सूबा है। अगर ये बनता है सराइकी स्पीकिंग का सूबा, तो बाकी ज़ुबानें बोलने वाले, हरियाणवी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, बहुत बड़े रांगड़ी बोलने वाले, मच मोर इन नंबर्स, देखिए बड़ी बड़ी बरादरियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो कहते हैं सराइकी कौम है, मैं सराइकी को कौम नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं दो कौमें मानता हूँ, दो कौमें मानता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले एक कौम थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उस वक्त दो कौमें कुरान पाक फरमाता है बन गई, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम। बाकी ये दो कौमें हैं, बाकी सारी बिरादरी हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू। ठीक है, इसी बात पर हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे मलिक जहांजेब बोल रहा हूँ जी, मैं मुल्तान से। जी जहांजेब साहब फरमाइएगा। मलिक जहांजेब मुल्तान से मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 फरमाइए। इसमें मैं अपना इनपुट ये देना चाहूँगा कि ये जो एक अलहदा सूबे की या जनूबी पंजाब के लोग जो अलहदा सूबे की डिमांड कर रहे हैं, इसमें कोई नाजायज़ या कोई ज्यादती वाली बात नहीं है। दरहकीकत ये रियलाइजेशन जो है ये उस वक्त ही हो जानी चाहिए थी जब 1971 में 1 यूनिट को तोड़ा गया और उस वक्त पाकिस्तान को 4 सूबों में बनाया गया। बुनियादी तौर पर ये उसी वक्त गलती हो गई थी, इनको उसी वक्त इस तरह की सूबा अलहदा कर देना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी शोबे में, सिविल सर्विसेज में आप देख लें, कंपटीशन के किसी भी एग्जाम्स में देख लें, तो तालीम को बुनियादी मेयार बनाया जाता है। और तालीम जो है वो इस वक्त कन्फाइंड हो गई है लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के डिवीजन, क्योंकि वहाँ कॉलेजेस की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आप अगर आबादी के लिहाज से भी कॉलेजेस और एजुकेशनल जो इदारे हैं उनको देखें तो अगर उधर 1 कॉलेज अवेलेबल है या 10 कॉलेज अवेलेबल है, तो उसके मुकाबले में जनूबी पंजाब में 1 कॉलेज अवेलेबल है। अब हुआ ये है कि जब हम मेयार बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी तालीमी मेयार ये है, इसलिए ये बच्चा जो है ये कंपटीशन में आगे आना चाहिए, इसको ये हक मिलना चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप ये देखें तो जनूबी पंजाब में तालीम की सहूलियात कितनी है। सही 71 में अगर 1 यूनिट जब जाया खान ने तोड़ा, उस वक्त अगर ये सूबा बन जाता तो इसमें तमाम फैसिलिटीज, तमाम एजुकेशनल जो सहूलियात हैं वो सारी की सारी इस तरह से हो जाती कि ये 5वां सूबा आहिस्ता आहिस्ता 10, 20, 30 सालों के सफर के बाद बाकी सूबों के बराबर में आ जाता। ये इस वक्त ये मुतालबा करना बिल्कुल नाजायज नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आप देखें तो कॉटन एरिया ये है, शुगर केन एरिया यही है, राइस एरिया अब ये है। इसके अलावा अगर आप सारी इंडस्ट्री को देखें तो ये जो अपर पंजाब है उसमें तो सारी की सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री काम कर रही है। जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं, वो सारी इस इलाके में पैदा होती हैं। हैरत की बात यह है कि मेहनत करने वाले को उसका हक नहीं दिया जा रहा, वो यहाँ से कमा के बैंक में जमा कराए और वो सारी की सारी दौलत अपर पंजाब में खर्च हो जाती है। आप मुझे सिर्फ एक जवाब दे दें कि लाहौर में बनने वाला एक रिंग रोड, उसकी कीमत मुल्तान से लेकर सक्खर तक की एक सड़क के बराबर है। तो क्या रिंग रोड जरूरी था या इस पसमानदा इलाके के लोगों के लिए एक अच्छा ही राब्ता सड़क जरूरी थी? इसी तरह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देख लें, जो भी नई ट्रेन चलेगी लाहौर और पिंडी के दरमियान वो ट्रेन पहले चलाई जाएगी, लेकिन इसके मुकाबले में इस इलाके में बस नहीं चलाई जाती। जी जहांजेब साहब बहुत शुक्रिया, ये मुतालबा बिल्कुल जायज है। बिल्कुल जहांजेब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर हम बात करते हैं, तज्जिया लेते हैं जमालुद्दीन साहब से। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे पहले एक ब्रेक, हम ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं, आपके बड़े अच्छे पॉइंट्स थे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आज तीसरा दिन हो गया है कि वो 2